करने को तो मैं कर भी सकता हूँ, बट वो तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। बनाने को तो मैं लोगों को वही बोलता हूँ कि तुम्हारे अंदर समर्पण है तो तुम मुझे बताओ, मुझे भविष्यवाणी करने की जरूरत ही नहीं है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं वैसे भविष्य लिख दूंगा तुम्हारा। ये महाकाल वाला शक्ति है ना, मतलब अजना चक्र एक्टिव होने के बाद जब सहस्त्रार में पहुंचते हो तो अजना से सहस्त्रार में पहुंचने के लिए तुमको टाइम के बियॉन्ड जाना पड़ता है, तब जाके ये एक्टिव होता है ऊपर वाला, तब जाके मोक्ष वाला वो होता है। क्योंकि नहीं तो यहां तक अभी भी तुम समय में अटके हुए हो, काल के अंदर जो चित्त के हिसाब से काम कर रहा है। आपकी सारा का सारा काल का अनुभव चित्त का अनुभव ही तो है, मेमोरी का अनुभव ही तो है। यदि मैं उसकी मेमोरी को मान लो, आपका जो आपने जिस उसमें सेव किया है, जैसे हमने इंटरव्यू 7 दिन पहले किया था, ये वाली नॉलेज भी तो मेमोरी के अनुभव में ही है ना। फिर आपने प्लेस किया कि उसके बाद ये दिन हुआ, ये दिन के अंदर मैंने ये किया, फिर उसके बाद ये दिन हुआ। तो यदि वो उसको या तो उल्टा पुल्टा कर दिया जाए या उसको पूरा ही इरेज कर दिया जाए, तब जाके आप काल के परे जाओगे। बट यदि आप काल के परे जाके आपको अनुभव है, तो करने को तो आप काल के अंदर भी बहुत सारी चीजें उल्टी पुल्टी कर सकते हो, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना, बट वो करना क्यों है? लेकिन ये जो आम तौर पर लोग कहते हैं कि मतलब जैसे आज ही की जो बातचीत हुई, अभी लोगों ने कहा आग लगना रोक सकते हैं, अब ये क्या है? नहीं, रोकने को तो रोक सकते हैं, उसमें ही नहीं है। बारिश का दो, आग लगना रोक बारिश करा दो। अब जैसे हमने इतना सारा ये मंत्र सीखे सब है, उसका यूज तो किया जा सकता है ना। ये ऐसे थोड़ी है, ये अप्लाइड नॉलेज है ये। पर वो उस चीज के लिए आप क्यों यूज करोगे? क्योंकि जैसे ही आपने मान लो अटैचमेंट के हिसाब से यूज कर रहे हो आप, तो आप कहीं ना कहीं फंस गए ना फिर से। विदाउट अटैचमेंट यदि वो चीज हो रही है, तब जाके वो चीज भी हो जाएगी और आपको कर्म भी नहीं जुड़ेगा उसका। तो इसलिए मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि जैसे मेरी जितनी सिद्धियां मैं खुद के लिए यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं दूसरों को देख सकता हूं कुछ भी, बट मैं खुद के लिए यूज नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे मैं खुद के लिए यूज करूंगा, वो फिर मेरे कर्म में अहंकार में जुड़ जाता है वो। तो मुझे तो सिंपल ही रहना पड़ता है भगवान की दया के हिसाब से, क्योंकि मैं भक्ति में ही रहता हूं मैं तो पूरे टाइम। क्या तू जो करा रहा है करता जा, बट वो फिर मेरे थ्रू बहुत सारे ऐसी चीजें लाइक जब टाइम आने पे उसको रिवील कर देता है। जब बहुत सारा ज्ञान तो ऐसे होता है कि मैं स्टार्टिंग में मेरे को कोई आइडिया नहीं होता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसको कैसे समझाने वाला हूँ। पर जब मैं बैठता हूँ तो भगवान बोलते हैं कि जो सरस्वती बैठती है वाणी के ऊपर, क्या तू बस इसको देखता जा और बोलता जा, जो तू बोलेगा वो वही है वो चीज। पता नहीं मैं आपके पास तक कितना पहुंच पाया हूँ, लेकिन उस दिन भी मैंने इंटरव्यू करने से पहले नहीं सोचा था। आज भी जब मैं आया हूँ तो ये रितु जी इस बात की साक्षी है, मैंने आपको फोन पर भी कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करने नहीं आ रहा हूं, आपसे बस मिलने आ रहा हूं, यही कहा था ना? नहीं, ये दोनों चीजें एक साथ हो रही ना, और ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को कि आप वो पत्रकार का रोल भी आ रहे हो, बट आप मनुष्य वाली अनुभूति में भी हो। आप सिर्फ दूसरों के लिए सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप अपने लिए भी पूछ रहे हो। हाँ बिल्कुल, वो दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। मेरा फेस एक भी बार कैमरे की तरफ नहीं जा रहा है। हाँ ना, लेकिन वो नेचुरल भी है ना वो चीज। फिर आपका काम तो हो ही रहा है, दर्शकों तक वो इन्फॉर्मेशन तो पहुंच ही रही है, बल्कि और बढ़िया से पहुंच रही है। क्योंकि अब जेन्युइनली कोई सवाल कर रहा है और जेन्युइनली कोई आंसर दे रहा है, तो जो वो जेन्युइन देखेंगे उसको, तो वो ज्यादा सीखते हैं उससे। जो आजकल के युवा है मोबाइल में बहुत फंस गए हैं भाई महाराज जी। मोबाइल का भी डाला कैसे मोबाइल से वो एक्चुअल वास्तविक जो नहीं देखे, बाबूजी भी देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। ये जो मोबाइल में फंसे हुए युवा हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मोबाइल जैसे है ना, वो क्या है, बेसिकली एक थॉट बॉक्स है वो। ट्विटर पे आप अलग अलग ट्वीट पढ़ते हो, शब्द पढ़ते हो ना, वो एक शब्द वाला एक सेंटेंस क्या है, एक थॉट है। तो बेसिकली वो थॉट बॉक्स है। तो थॉट बॉक्स के अंदर हमने मतलब माइंड के अंदर हम इतना ज्यादा काइंड ऑफ लाइक भूखे हो गए हैं थॉट्स के कंज्यूम करने के, कि हम उसमें कंज्यूम करते जाते हैं अलग अलग थॉट्स को, कि हाँ ये भी कंज्यूम करो, ये भी कंज्यूम करो, ये भी कंज्यूम करो, ये भी कंज्यूम करो। और वो चल क्यों रहा है कंजप्शन? क्योंकि वो इच्छा की वजह से, वासना की वजह से।
अब वो इच्छा और वासना को ये मोबाइल और ये सब जो बिल्कुल ये सब चीजें बनाई वेस्टर्न वाले लोगों ने है ना, तो इन सब ने बेसिकली वो आध्यात्मिकता वाला कोई रूट नहीं है उसके अंदर। आप पश्चिमी देशों से, वेस्टर्न लोगों से बड़े नाराज लगते हैं हमको। तो सारा जितना भी डिस्ट्रक्शन है वर्ल्ड के अंदर वो करंटली यदि वो नहीं हो पा रहा तो उनकी वजह से नहीं हो रहा, जो कि पावर वो होल्ड कर रहे हैं हथियारों के थ्रू। सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर पावर वो होल्ड कर रहे हैं, तो वो जो बोलते हैं वो लोग, बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो यदि तुमने नहीं तोड़ा कि हाँ भाई इनको फॉलो मत करो, इनको फॉलो करने से खुद तो डूबेंगे, ये तुमको भी ले डूबेंगे, वो दिखाना पड़ेगा ना। जो हथियार की पावर जो है वो वही ना, संसार के अंदर तो लोगों को सर्वाइवल जो मूलाधार चक्र जो होता है, सबसे पहली टेंडेंसी वही आती है आत्मा की कि मुझे जीना है। उसके थ्रू ही जो बेसिक नीड्स होती हैं खाने की पीने की वो आती हैं। उसके बाद वो सोचता है कि अच्छा मैं जी तो गया, अच्छा अब मैं कुछ प्लेजर भी ले लूं, अच्छा मैंने प्लेजर भी ले लिया, क्या पता मैं पावर भी ले सकता हूं क्या, अच्छा पावर भी ले ली, अच्छा ठीक है मैं क्या पता करुणा एम्पैथी जो हायर जो ट्रेड्स हैं वो भी डेवलप कर सकता क्या इमोशन अपने अंदर। तो अनाहत तक पहुंचा। तो ऐसे जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे तुम्हारी चेतना जो है इवोल्व होती जाएगी, बढ़ती जाएगी कि और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, मतलब तुम पूर्ण ह्यूमन बन रहे हो पूरी तरीके से। जो कि मूलाधार जो होता है वो तो जानवरों में भी होता है, अपने सर्वाइवल के लिए तो वो भी फाइट करते हैं, अपने खाने पीने के लिए तो वो भी ढूंढते हैं, स्वादिष्ट आना भी होता है उसके अंदर, क्या वो भी प्लेजर महसूस करते हैं। पावर भी होती है कि हाँ कोई अपना वो बनाते हैं कि हाँ मैं राजा हूं, जैसे बंदरों के अंदर कितना होता है कि हाँ मैं हूं सबसे ज्यादा पावरफुल, तू मेरे नीचे रहेगा, ये सब। कुत्तों के अंदर भी कितना होता है वो सब चीजें, बट उनको अंदर ऊपर वाले चक्र नहीं होते, वो अनाहता और अनाहता से ऊपर वाले नहीं होते, बट वो इंसान के अंदर है तो तुम उसको जागृत करोगे ना, तभी तो तुम पूरी इंसान की चेतना को महसूस करोगे। तो इसका भी मैंने पूरा लॉजिक दिया ना कि पुनर्जन्म क्या, जो उस चक्कर को यूज नहीं करेगा तो बेसिकली उससे वो वाले बॉडी या वो वाली मशीन हटा दी जाएगी। भगवान बोलेगा तो इस मशीन को पूरा यूज नहीं कर रहा है, तो जो मशीन तू यूज कर रहा है तेरे को मैं उसी मशीन में डाल देता हूँ। ये वाले 3 चक्कर तो कुत्ता बन के भी यूज कर सकता है, तो कुत्ता बन के एक्सपीरियंस कर। मतलब ये वाले ऊपर वाला क्यों वेस्ट कर रहा है इसको। तो जैसे तुम्हारी चेतना होगी उस चेतना के हिसाब से तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा, किस योनि में होगा जन्म। ये तो बड़ा मतलब जो आप बता रहे हैं ना, ये बहुत सारे लोग बहुत कम शब्दों में आप बता दे रहे हैं, लेकिन इसको लोग जो है ना मतलब यूटिलाइजेशन करने के हिसाब से, कई लोग, कई महात्माओं को मैं जानता हूं उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। कई बार हमको अभी जो आपसे मिलने के बाद लगा कि यहाँ जो महात्मा आए हैं सब एक से एक है। महाकुंभ में आपको पहले दिन मैं मिल गया, जिस दिन आप आए थे आप मुझे मिल गए। दोनों मैं तो 1 महीने से था यहाँ। हाँ, तो पहला दिन तो नहीं था, वो 2-3 दिन हो गए थे मेरे को। कोई भी नहीं देखा था आपको, लोग मिले तो होंगे ना आपसे? अब मिले तो थे लोग, वैसे तो मैं घूमता भी रहता था भजन में। उस टाइम पे तो मैं जैसे पूरे सड़कों पे पूरे टाइम मंत्र जाप करते हुए घूमता रहता था। एक दिन तो जैसे मैं देवी मंत्र जाप करते हुए घूम रहा था सारी सड़कों पे, ऐसे में घूमता रहता था, अपना ध्यान में रहो। और चूंकि मेरा मेन काम वही था ना, जब मैं आया था कि यहाँ पे इतने बड़े लोग आए हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग टाइप के महात्मा है, उनको अलग अलग टाइप का ज्ञान है, अलग अलग टाइप की सिद्धियां हैं, सबके साथ बैठेंगे, अब देखेंगे हाँ तंत्र वाला वो क्या करता है, ये वाला क्या करते हैं, ये वाला क्या करते हैं। वही तो करे ना, ताकि सारी चीजों को उसको एक साथ इकट्ठी करके वो जैसे समझ रहे हैं वो भी समझो कि उन्होंने कैसे समझा है, कौन सा शब्द यूज करके उन्होंने समझा है, ताकि वो शब्द यूज करके और ज्यादा लोगों को समझाया जा सके। अच्छा, लेकिन अब हमने आपका इंटरव्यू कर दिया, लोगों तक पहुंच गया, फिर आपका चलना मुश्किल हो गया, तमाम लोगों ने आपको वहां आना भी बंद करवा दिया अखाड़े में। हाँ, फिर बहुत कुछ हुआ ना वो तो। अब वो जो आप करना चाह रहे थे वो कैसे होगा? दिन भी हुआ, जैसे ना, जैसे आपने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, ये तो पक्का है ना। हाँ। है ना। अब उस चक्कर में जैसे वो दूसरे बाबा जी जो गुरु बोल रहे थे अपने आप को, वो अंदर जाके बोलते कि हाँ वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। मगर बोलो तो सत्य है ना। अहंकार की बात नहीं है, बट सत्य तो यही था ना कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, आपने मेरे इंटरव्यू के लिए रुके थे। वो अहंकार की बात नहीं, वो सत्य की बात है। तो वो वही है ना, वो पहले से ही वो टेंडेंसी ऐसी होती है ना, जो लोग अटेंशन के पीछे ये सब चीजें सोचते हैं कि मुझे अटेंशन चाहिए, तो जैसे अटेंशन मिलते हैं वो फंस जाते हैं वहां पे। जैसे ही पावर मिलनी चालू होती है, अटेंशन मिलनी चालू होती है, यदि तुम स्पिरिचुअलिटी के अंदर रूटेड नहीं हो तो माया तुमको फिर से खींच लेगी अंदर।
और वो माया इतनी प्रबल होती है ना कि तुमको पता ही नहीं चलेगा कितना घुमाएगी, फिर बहुत दिनों बहुत जन्मों के बाद तुमको समझ में आएगा, ओ भाई ये तो मैं वहां से फंसा हुआ हूँ, अब इसको निकलूं बाहर से। एक बात है ना, वो हम लोग सुनते हैं जब कथावाचक आते थे गांव में, माया महा ठगी नहीं मैं जाना। हाँ? माया महाठगनी, ये तो बहुत सुनता था मैं, माया है दिल्ली के तरह बैठ के। माया बहुत ठगिन है, वो कभी भी ठग लेगी आपको। एक्चुअली में वो सब चीजों पे अप्लाई होता है, क्योंकि ईश्वर वाले तत्व के लिए वो लास्ट चीज को ही माया मानना पड़ता है, कि ये जो जिस चीज को हम तीर्थ मान रहे हैं, गंगा मान रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा आपको रोकूंगा महाराज जी। पिताश्री आपके इंटरव्यू दिए, उन्होंने कहा बेटा तो रास्ते पे चला गया है विज्ञान के, मैं उसको लौटने के लिए नहीं कहूंगा। अब जो पीछे बात चली गई, आप सन्यासी हैं, मैं मानता हूं, आपको अब यहीं रहना चाहिए, हम सबको ज्ञान देना चाहिए। लेकिन एक जो बात है कि आपको वाली स्टोरी भी फिक्स करनी है क्या धर्म के अंदर? नहीं, मतलब नहीं, मैं वो स्टोरी नहीं, जो मैं उनका इंटरव्यू देखा तो मुझे ऐसा लगा, अगर आप मुझे अपना भक्त मानते हैं या एक मानते हैं कि मैं, ये कैमरा जरूर चल रहा है, लेकिन मैं ये मान के आपसे बात कर रहा हूं कि ये नहीं चल रहा है। नहीं, वो ऐसी वो आपकी ऑनेस्टी निकलेगी, है ना। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, माँ होती है, माँ, पिता, बहन, वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार बात कर सकते हैं। बात करके, मेरे पास कई फोन आए जो आपके रिलेटिव नहीं भी थे, उनका भाई भी ऐसे निकला हुआ था, उनके ताऊ जी का लड़का निकला हुआ था, वो हमें फोन करने लगे। लेकिन आपके पिताजी पहले कैसे थे, जो आपने बताया, वो एक्सपीरियंस आपका है, लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, वो भावुक थे। उनको लगा नहीं, उनको लगा कि उनका बेटा जो कर रहा है वो आध्यात्म के लिए कर रहा है, ऐसा उनको उनके फेस से, उनके, बट वो उनको तब क्यों नहीं लगा जब मैं उनको 1 साल उनके साथ बैठ के वो सारी चीजें समझा रहा था। मैं उनके सिर पे बैठ के समझा रहा हूँ, यार समझो यार, मैं तो ये चीज करना चाह रहा हूँ। उस टाइम पे उनको क्यों नहीं लगा, वो अभी क्यों लगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं फेम से रिलेशन है उसका। उन्होंने उस टाइम पे अपने बच्चे की सत्य को क्यों नहीं माना कि ये जो बोल रहा है ये सत्य है? लेकिन कहते हैं कि बड़ों उम्र में बड़े जो जिनके तन से हम पैदा हुए हैं, हम भी किसी के बेटे हैं। कई बार हमको लगता है कि मेरे पिताजी ठीक नहीं कह रहे हैं, वो हमारी बात भी नहीं मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए? जो हमारी जो सनातन परंपरा है, वो कहते हैं ना कि हिरण्यकश्यप, याद है आपको? हिरण्यकश्यप तो याद है ना मेरे को, बट उसके अंदर तो जैसे मेन तो मैंने इतने सारी चीजें की, तो हिरण्यकश्यप के सुपुत्र ने तो ये नहीं किया ना, कि उन्होंने तो, प्रहलाद ने, देखिए मैं ध्रुव बोलने जा रहा था, आपने ध्रुव ही बोला था, है ना। देखिए कई बार गलती होती है और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम जानते सब है, ध्रुव, प्रहलाद, क्योंकि वो दोनों ही भक्त है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए ना। दो को ही भक्त की उपाधि मिली है, भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद, जो कि अमर हो गए। ये मेरे को विभूति वाले बाबा बहुत बता रहे थे, देख ऊपर बैठा हुआ वो ध्रुव, वैसे वो होता नहीं था, वो दिखा लेगा आता था कि ऊपर देखो ध्रुव बैठा हुआ है, वो अमर है, हो गया वो भक्त बन के। वापस से महाराज जी हम बात पर आते हैं, तो पिताश्री से घर तो चले जाइए आप। नहीं, वो सब वो अभी है ना, वो आपको शायद वो हो सकता है कि आपको अपने प्रारब्ध की वजह से उनके अंदर वो चीज दिख रही हो, बट मुझे वो पता है ना वो क्या है। वो तो मेरे को ऐसे देखते थे ना, ऊर्जा में जैसे खा जाऊंगा मैं, तो मैं वहां पे साइलेंटली लिए बैठा होता था, तो उनको ऐसी इतनी ईर्ष्या होती थी उस चीज से, वो करने से, मेरे ओम जपने से भी, वो सब करने से भी। अब क्या बदल गया एकदम से? वही चीज वहां पे कैसे गलत लग रही थी उनको? सारी चीजें पढ़ाई मैंने वहां पे, जैसे मेरी वो बीच में वो सब भी हुआ, वो घर छोड़ के खुद ही भाग गए थे, फिर मैं चाचा वगैरह को बुलाया, तो चाचा वगैरह को बुला के जैसे बुआ वगैरह आई, मैंने उनको पूरा समझाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें मन कैसे काम करता है उससे भी जुड़ी हुई हैं। आज के टाइम में कितनी जो ज्यादा जरूरत है इन सब की, वो लोग समझे, फिर भी वो नहीं समझे, क्योंकि उनको समझना ही नहीं था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार फेम की ही वजह से, लेकिन कई बार चीजें समझ में आ जाती हैं। नहीं, वो समझ में नहीं आई है उनको, वो सिर्फ परसेप्शन की वजह से होता है कि हाँ अब ये चीज, वो पहले उनको डर लग रहा था कि ये चीज है कि नहीं है, अब उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज तो बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहले मैं अकेला
तो मेरे साथ नहीं खड़े थे, अब दूसरे लोग खड़े हैं तो वो इसमें मेरे विचार से प्रारब्ध ठीक है, मैं मान लिया। और मैं एज अ स्पिरिचुअल मैं तो पूरे लाइफ में आपसे जुड़ा रहूंगा, लेकिन मेरा एक मानना है, अगर आप थोड़ा सा भी लग रहा हो आपको कि मैं स्पिरिचुअलिटी के आपके कहीं भी थोड़ा सा भी हूं, तो मेरा ये मानना है कि आपको एक बार पिताश्री से, अब मान गए हैं, कैसे भी माने हो। नहीं, वो मेरे को मानने से मतलब ही नहीं था ना, मेरे को उनके मानने से मतलब होता तो मैं इस बात पे आता ही नहीं। उनके मानने या ना मानने से मेरे को क्या मतलब है। वो मेरे लिए तो एक सोल है ना, जो बाकी सोल्स हैं। बाकी जैसे आपको समझा रहा हूं वैसे उनको समझाया था, उन्होंने नहीं समझा, आपने समझाना चाहो उस चीज को, अब मेरे लिए तो बराबर ही है ना वो। जैसे मेन तो मैं जितने सारी चीजें की वो तो सिर्फ स्त्री के लिए किया कर रहा हूं मैं सारे की सारे, चाहे वो मेरी माँ के साथ जो इंसाफ हुआ हो, चाहे मेरे जो रिलेशनशिप के अंदर मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि वहां पे मैंने बताया था कि जैसे बहन प्रेग्नेंट थी तो वहां पे नहीं आ पाई मम्मी मदद करने के लिए, तो उसकी वजह से मुझे महसूस हुआ कि यार ये सब क्या है संसार के अंदर, ये सब क्यों होता है। मतलब और भी जैसे मेरी जो दोस्त थी उसका जैसे वो बचपन में भी उसका रेप का केस हुआ था, उसके बाद उसकी फिर जो मैरिज थी वो भी ब्रेक हो गई, उसके वजह से उसका मेंटल हेल्थ बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारी चीजें तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ।